2024 नहीं होता रोहन जी कि आप लोग इसी तरह से बॉयकॉट करते, विरोध करते? ए। बी जो हिस्सा है इसी प्रश्न का वो ये है कि अभी तक थोड़ी एम्बिग्विटी है क्या इस पर? क्योंकि इससे पहले भी इंदिरा जी ने एनेक्सी का उद्घाटन किया, लाइब्रेरी का राजीव गांधी जी ने किया, दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्रियों ने किया, तत्कालीन जो उस वक्त पीएम थे। क्या एक एम्बिग्विटी है, यानी कहीं पर स्पष्ट नहीं है? क्योंकि ये कोई वहां पर एक समारोह है जिसको आयोजित कर रही है सरकार। अन्ना जी, ये लोकतंत्र का पर्व है। ये हम लोग संसद की नई इमारत की बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी चीज नहीं है। और जो भाजपा के प्रवक्ता लॉजिक दे रहे हैं, देश के प्रथम नागरिक को नहीं बुलाने का लॉजिक दे रहे हैं, इससे आपत्ति, इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आज हमारी लड़ाई कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं है। अभी सुधांशु जी ने कहा, इसी विक्टिम कार के चलते कर्नाटक में हार गए सुधांशु जी। अब तो जमीन पे आइए, कौन मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है? हम तो राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं और आप लोकतंत्र के मंदिर की बात कर रहे हैं। तो मालिक कौन है? देश की जनता है। पुजारी कौन है? स्पीकर है। और देवता जो है वो राष्ट्रपति है। तो अगर हम उनको बुलाने की बात कर रहे हैं, जो आपने ही कहा, तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? कांग्रेस ने ये किया, इसने ये किया, ये लॉजिक मत दीजिए। देश की जनता आपको देख रही है, आपकी गलती। एक और प्रश्न है आपसे। ललन सिंह जो कि जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार बार बार दिल्ली आते हैं, ललन सिंह उनके साथ में ही रहते हैं। वो कह रहे हैं अगर गैर बीजेपी सरकार बनती है तो हम संसद का इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए करेंगे, उसको हम संसद भवन रहने ही नहीं देंगे। क्या आपका गुस्सा भी इस हद तक है? सहमत हैं आप उनसे? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी पे यहाँ पे नहीं कहूंगा। जो हमारी पार्टी का सिंपल स्टैंड है, जो भी 20 पार्टी ने मिलकर जो बात की, एक ही बात की कि आप राष्ट्रपति जी को बुलाइए। संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति पहले सिटीजन है। देश के लोकतंत्र का पर्व है, ये सामान्य समारोह नहीं है। उसमें राष्ट्रपति की हाजिरी होना अनिवार्य है। सिर्फ हमने तो ये नहीं कहा कि हमको बुलाइए, हमको मत बुलाइए। मत बुलाइए, हम 20 लोगों को मत बुलाइए, हम नहीं आएंगे, पर प्लीज राष्ट्रपति जी को बुलाइए। इतनी बड़ी गलती मत कीजिए, इतना गलत प्रेसिडेंट सेट मत कीजिए सुधांशु जी, कि आने वाली पीढ़ी ये कहे कि राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन हुआ और हमारे देश के पहले नागरिक वहां पे हाजिर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। राजनीति मत कीजिए, इसने ये किया, रोहन जी, ये भी तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि ना बाकी पार्टियां कहां थी? क्या आपको लगता है कि इतना ऐतिहासिक दिन ये देश के लिए है? आप लोग भी कल को उसी संसद में बैठेंगे जाकर। शुभकामनाएं आपके लिए भी हैं और आपके कई सांसद हैं, लेकिन आप लोग उसी दिन नहीं होंगे जिस दिन उद्घाटन हो रहा है, समारोह हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चिढ़े हुए हैं, खींच, जैसे नहीं होता कोई समारोह घर में बड़ा होता है तो कोई ना कोई रिश्तेदार तो मुंह फुला ही लेता है, वैसा कुछ लग रहा है। ये जो लोकतंत्र का पर्व है, जब मंदिर का उद्घाटन होगा, हमारे जैसे भक्त क्यों नहीं जाएंगे? आप समझिए, हम लोग दिल पे पत्थर रख के डिसीजन ले रहे हैं। हमने इनको किया, रिक्वेस्ट किया। आज 20 पार्टी का हाजिर नहीं होना, एक चीज मानना पड़ेगा, थोड़ा ना, ये संसद बीजेपी की है, दबा नहीं सकते हैं। ये बीजेपी की संसद थोड़ी है, ये आम आदमी के टैक्स पेयर्स के पैसे से बना हुआ है। तो ये बीजेपी को समझना पड़ेगा कि देश के प्रथम व्यक्ति को किनारे करके आम आदमी के पैसे से बनी हुई इमारत का उद्घाटन नहीं हो सकता है। आम आदमी के पैसे पे पहला अधिकार संवैधानिक तौर पे देश के पहले सिटीजन का है। एक इन्विटेशन कार्ड देश में बनेगा। एक मिनट अंजना जी, सिर्फ एक मिनट। अगर कोई भी फंक्शन में सिर्फ एक इन्विटेशन कार्ड देने का प्रावधान होगा, वो एक इन्विटेशन कार्ड देश के राष्ट्रपति का होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री का नहीं होना चाहिए। रोहन जी, अपनी पार्टी की तरफ से एक क्षमा याचना का वक्तव्य जारी करवा दें जो महामहिम राष्ट्रपति के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयानों के लिए, और वो महामहिम राष्ट्रपति बनने के बाद दिए गए, पहले नहीं दिए गए। इविल फोर्सेस वाला बयान स्टैंड कर रहा है। आज तक कांग्रेस अध्यक्ष ने उसके लिए क्षमा नहीं मांगी है और न राष्ट्रपत्नी के लिए क्षमा मांगी है। उसका जस्टिफिकेशन दिया है तो फिर ये बगुला भक्ति नजर आती है। अब एक और बात कह दें अंजना जी, बहुत आपने अच्छी बात कही, मुझे याद आ गया। इतिहास में जानते हैं क्या लिखा जाएगा? जब देश की वो पुरानी संसद जिसका शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था, जिसका उद्घाटन इरविन ने किया था, उसमें मोतीलाल नेहरू जी उपस्थित थे। यानी ब्रिटिश हुक्मरानों के द्वारा उस कालखंड में वाइसरॉय के द्वारा जब उद्घाटन हो रहा था तो कांग्रेस के प्रथम परिवार के पितामह के लिए उपस्थिति आवश्यक थी। और आज जब स्वतंत्र भारत की 21वीं सदी की स्वाभिमान से बड़ी हुई विश्व के सबसे बड़े देश हो चुके हम, जनसंख्या के नाते विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र हो चुके, 5वीं अर्थव्यवस्था और बहुत सारी चीजें, उसमें बैठना उसी परिवार को सही नहीं लगता है। लगता है काल चक्र की गति पलट गई है या बुद्धि के ऊपर कोई राहु काल सवार हो गया है। गलती के बयान के लिए क्षमा मांग लीजिए। क्यों नहीं मांगने को तैयार है? इतना बड़ा अहंकार है। और जो बहुत अहंकार में रहते हैं तो उनको आप समझ लीजिए। माफी मांगिए और बुलाइए राष्ट्रपति जी। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं ना, क्षमा मांगिए, गलती हो गई, नहीं मान रहे। और नेता प्रतिपक्ष का दिया गया बयान है,
कोई छोटे मोटे व्यक्ति का बयान नहीं है, नेता प्रतिपक्ष। देश से माफी मांग के राष्ट्रपति जी को बोलेंगे मैं आपके साथ चलूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, माफी मांगिए ना, राष्ट्रपति कहने के लिए, इविल फोर्स कहने के लिए, और जाने क्या क्या कहने के लिए। चलिए ठीक है, बिंदु राष्ट्रपति के सम्मान का उठ रहा है, लेकिन क्या विपक्षी एकजुटता 2024 की झांकी है जो दिखाई जा रही है बहिष्कार करके संसद भवन के सामने? आप तीनों को बहुत धन्यवाद।